अपने आप में खुद ही बहुत समझदार, बहुत प्यारा इंसान है। और कहाँ शादी के टाइम बहुत ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि हम साथ में रहते थे, साथ में जाते थे, परिवार में कभी लड़ाइयाँ ही ना हो। आज भी इनफैक्ट देखो, मैं यहाँ शूट पे आया हूँ, आज इन लॉज जो हैं वो घर पे जाने वाले हैं। नहीं, मेरे को अच्छा लगता था प्यार। नहीं, प्यार हमेशा ज़्यादा अच्छा लगता है। प्यार के लिए तो करते हैं तो शोएब भाई, प्यार की बात चली है तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि लोगों का प्यार इतना मिलता है, लोग आपको चाहते इतना है, और फाइनली इतने दिनों से जो हम आपको मेहनत करते हुए देख रहे हैं और फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, काम को भी टाइम दे रहे हैं। आज हमने उम्मीद नहीं की थी आप यहाँ पे नजर आएंगे, लेकिन कल का प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, कल का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। और बस एक लास्ट फंक्शन था सबा की शादी का, रिसेप्शन था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। सब बहुत खुश थे, सबको बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना एहसास नहीं हुआ उस वक्त, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी था, क्योंकि यहाँ पे मैं और दीपिका थे जो हम सबके पहचान के लोग थे, तो हम सबको पर्सनली जा के देख रहे थे, कोई चीज़ की कमी ना हो, चीज़ें ना हो। बट जब लोगों से सुन रहे हैं कि सब अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, चीज़ें हो गई, तो अभी खुशी हो रही है कि चलो ये भी अच्छे से हो गया। कितना इमोशनल मोमेंट रहा वो आपके लिए, बतौर भाई की? मतलब जो जो ये जो समय होता है, जो मोमेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक भाई के लिए, एक फैमिली के लिए, परिवार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। खुशी भी है और एक तरफ कहीं ना कहीं एक दिल में एक इमोशनल साइड भी है कि अब कहाँ पर जो हाँ, इमोशनल कितना इमोशनल हो गया पूरी। इसमें मैं ज़्यादा नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस टाइम शादी को 1 हफ़्ता हो गया था, 10 दिन हो गए थे। एंड इन 10 दिनों में एहसास हो गया था कि सबा बहुत खुश है। सबा जिसको उसको जो चाहिए था उसे मिला, जो उसे चाहिए था वो उसे मिला, मोहब्बत मुकम्मल हुई उसकी, वो हुआ। एंड यस, निकाह शादी के टाइम बहुत ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि हम साथ में रहते थे, साथ में जाते थे सब। और पहली बार ऐसा हुआ कि सबा को छोड़ के हम लोग जो है वो अकेले आए थे, तो उस वक्त मैं बहुत इमोशनल था निकाह के टाइम पे, विदाई के टाइम पे। बट अभी कहते हैं ना कि ये दुनिया का दस्तूर है, आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। एंड आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होती है कि यस, लड़की शादी करके किसी और के घर जाती है। बट बस यही है कि वो खुश रहे, और वो खुश है। एंड रिसेप्शन में नर्वस था मैं कि चीज़ें अच्छे से हो जाए, और एक्साइटमेंट भी उतनी ज़्यादा थी क्योंकि लास्ट फंक्शन था। बट यस, सब अच्छे से हो गया। घर वालों को कुछ आपने एडवाइस दी या कुछ बोला उनको कि हाँ ये तुम करना, अब ये मत करना? नहीं, खालिद को मैंने कोई एडवाइस नहीं, क्योंकि खालिद अपने आप में खुद ही बहुत समझदार, बहुत प्यारा इंसान है। और तकब्बुर उसके अंदर भी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सेंसिबल, सबा को बहुत चाहता है। एंड बस मैंने यही बोला था कि बेटा, अब शादी हो रही है अब, और शादी के बाद एक चीज़ ज़रूर होती है कि लड़के को बैलेंस करना पड़ता है सारी चीज़ें, क्योंकि लड़के के लिए लड़की आती है, और लड़के के जो घर वाले होते हैं उनके लिए एक नया सदस्य घर पे आता है, नया मेहमान घर पे आता है। तो एक लड़के का बीच में जो बैलेंस करना होता है, क्योंकि उसको इसकी भी आदतें पता होती हैं, इसको अपने घर वालों की भी हैबिट पता होती है, बीच का जो ब्रिज होता है ना, बीच का जो कनेक्शन होता है, वो लड़का होता है। तो मैंने कहा, बेटा अब तैयार हो जाओ, अब तुम्हें बहुत चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। सबा को कुछ नहीं, सबा को मैंने बस यही बोला कि जैसी हो खुश रहो, और चाहे कुछ भी हो अपने हस्बैंड का और अपने इन लॉज का हमेशा ख्याल रखो, क्योंकि वो सबसे पहली प्रायोरिटी अब तुम्हारी होनी चाहिए। एंड उसके बाद सनी तो है, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, मुझे यकीन है। अंकल की अगर हम बात करें तो सवाल जो थे सही थे, वो काफ़ी इमोशनल हो गए कि मतलब आपको लेकर। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या एडवाइस दी अपने भाई ने आपको, तो उन्होंने मुझे, सनी ने मुझे बताया, कहते हैं कि उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि बस तुम प्यार करो। खुश रखो उसे, खुश रखो। ये मतलब मैं सनी को हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि भाई खुश रखना, खुश रखना, खुश रखना। मुझे लगता है कि अगर हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए ना परिवार में, तो परिवार में कभी लड़ाइयाँ ही ना हो। वही चीज़ मैंने सनी को बोली कि तुम्हारा काम है उसे खुश रखना, किसी चीज़ की कमी ना हो। सबका काम है सनी को खुश रखना, उसके इन लॉज को खुश रखना, कोई कमी ना हो। ऐसे अगर हर इंसान अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता रहे, तो कभी कुछ होगा ही नहीं। भाई जिम्मेदारियों की बात चलती है और यहाँ पे दीपिका का नाम नहीं है, तो ये बात कुछ अजीब से रहेगी। कल रात को हम मानवी से भी मिले, तो उन्होंने बताया कि दीपिका हमारे घर की फरिश्ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस तरीके से वो सारी चीज़ें करती है, और उसे कोई एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, कभी कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बस वो दिल से करती है, खुशी-खुशी करती है, सबके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए करती है। एंड मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जिस तरीके से उसने सारी चीज़ें शादियों की अरेंजमेंट जो की हैं, आज भी इनफैक्ट देखो, मैं यहाँ शूट पे आया हूँ, आज इन-लॉज़ जो हैं वो घर पे जाने वाले हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें करके रखेगी। तो आई थिंक उसके लिए हैट्स ऑफ है। और हर इंसान कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई किसी चीज़ के लिए करता है, कहीं ना कहीं उसके मन में होता है कि अच्छा ये होगा तो शायद ऐसा मिले, या ऐसा बोले लोग, ऐसा तारीफ़ के लिए करें। बट वो मतलब ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ तारीफ़ के लिए नहीं करती, वो दिल से करती है, और ये आप सब ने देखा है। पर भाई जब इतना प्यार मिलता है, जब सामने वाले से इतना प्यार मिलता है, दीपिका जिससे इतना प्यार मिलता है, तो आपके ऊपर प्रेशर कितना बढ़ जाता है भाई कि अब मुझे इससे ज़्यादा प्यार करना है, इससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, मेरे ऊपर कभी ये प्रेशर नहीं रहता, मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा प्यार
उन लोगों को मिले ना, दीपिका को मिले और दीपिका की तरफ से घर वालों को मिले, उतना ज़्यादा मैं खुश होता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि भाई मुझे साइड कर दो आप लोग खुश रहो और आप लोग को देख के मैं खुश रहूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा होता है। भाई लास्टली जो भी आप आपकी ऑडियंस से, आपके चाहने वालों से, सभा की ऑडियंस से, दीपिका जी की ऑडियंस से जो भी आप बोलना चाहें। थैंक यू, दिल से शुक्रिया आप सबका। आपने बहुत प्यार दिया है हम सबको, इनफैक्ट सबा की शादी को, सबा को, खालिद को, उसके इन लॉज को, दीपिका, सबको बहुत प्यार दिया है कि मतलब मैं शायद बयान नहीं कर पाऊँ लफ्ज़ों में कि कितना ज़्यादा आपने हमको प्यार दिया है इस दौरान। आप ऐसा लगा है कि आपके घर से शादी हो रही है। आप सबने हमसे बोला भी है कि हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ कि किसी सेलेब की शादी हो रही है या किसी सेलेब वो हो रहा है, ऐसा लगा कि घर की शादी हो रही है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद आपसे कनेक्शन बनाने में कामयाब रहे हैं। हम यही चाहते हैं हमेशा कि आपसे कनेक्शन रहे, हम आपसे बिल्कुल घर जैसे जुड़े रहें। वर्चुअली फिजिकली मिलना हर एक से पॉसिबल नहीं है, बट वी लव यू गाइज। सबके बिहाफ में, पूरी इब्राहिम फैमिली के बिहाफ में मैं आपसे बोलता हूँ कि दिल से हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। वी लव यू।